मेरी शादी के वक्त मेरे ससुराल वालों को बताया गया था कि मुझ में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया था। मैं बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ। वीडियो एंड तक देखें तो आपको भी समझ में आएगा। आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ दवाइयाँ कुछ ना कुछ ऐसे लेके जाना पड़ता है जो हमें उस जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। खास तौर पे अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कफ सिरप होती है, बुखार की कोई सिरप होती है या कोई भी ऐसी दवाई जो हमें कैरी करनी ही पड़ती है। तो पर्स में उसे डालने से क्या होता है, वो मीठी जो दवाई होती है लीक हो जाती है उस बॉटल में से, जिसकी वजह से आपका पर्स, आपका लगेज बैग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ मैंने निकाला है। आपको क्या करना है, जैसे कि ये बॉटल है, ये माउथ फ्रेशनर बॉटल है जिसे हम मुंह को धोते हैं, उसको मैंने इस तरीके से खोल लिया है। और जो रबर बैंड होती है जो हम नॉर्मली बालों पर डालते हैं या किसी भी पैकेट के ऊपर चढ़ाते हैं, उस रबर बैंड को मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया है। आप एक चक्कर चढ़ा सकते हैं, 2 बार या 3 बार, जैसे आपको पसंद है। बॉटल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में जब आप बॉटल का ढक्कन लगाते हो तो जितने मर्जी चाहे आप कोशिश कर लो, इसके अंदर से कोई भी बॉटल में से पानी या सिरप है, अगर दवाई है तो वो बाहर नहीं आने वाली है और आपका लगेज बैग भी बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है। प्लस आपकी जो दवाई है वो भी वेस्ट नहीं होने वाली है। तो अभी नेक्स्ट टाइम इस तरीके से करें, क्योंकि ये जो रबर होती है, जैसे आपको पता है कि कुकर के ऊपर भी रबर होती है जिसकी वजह से हवा बाहर नहीं निकलती, तो ये वही टिप है। आपको पता है आजकल लोगों ने लेदर के बैग्स और जूते और बेल्ट्स वगैरह यूज करना कम कर दिया है, और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही बंद ही कर दिया। उसका कारण ये है क्योंकि वो चमड़े से बनता है, और आपको पता है इन बैग्स को बनाने के लिए कभी कभी जानवरों को मारा रहा है और फिर उस चमड़े को यूज किया जाता है इन सारी चीजों को बनाने के लिए। खैर, मेरे पास पहले से एक लेदर का बैग है। जब से मुझे पता चला है मैंने भी इन चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पर जो लेदर का बैग और बेल्ट्स वगैरह मेरे पास ऑलरेडी है, उन चीजों को किस तरीके से बचा के रखें वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लेदर का बैग यूज नहीं करते हैं ज्यादा, मतलब कभी कभी यूज करते हैं, उसे कबर्ड में या ऐसे पड़े रहने देते हैं, तो जब आप उसको अगली बार निकालते हैं तो वो गंदा भी हो जाता है और कहीं कहीं से फट भी जाता है। इतने महंगे बैग्स और इतने महंगे बेल्ट फट जाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा तरीका है उसको गंदगी से हटाने का, और इस चीज से बचाने के लिए आपको कोई वैसलीन या फिर कोई भी तेल ले लेना है, उसे इस तरीके से उस चीज के ऊपर डालना है, फिर उसे टिश्यू पेपर या किसी कॉटन के कपड़े के साथ रब करना है। ऐसा करने की जो गंदगी है उस चीज के ऊपर वो सारी टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाती है, तो बैग एकदम साफ हो जाएगा और बेल्ट साफ हो जाएगी। प्लस क्योंकि उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, जो लेदर के बैग्स और बेल्ट जूते वगैरह होते हैं वो ज्यादा दिनों तक ठीक रहते हैं, खराब नहीं होते और फटते भी नहीं है। भारत में, इंडिया में सभी परिवारों में ऐसे लोग होते हैं जिसमें से एक हाथ कोई पढ़ा लिखा होता है, बाकी लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं। मेरी फैमिली में भी ऐसे है। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हिंदी या पंजाबी तो पढ़ लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दवाई के ऊपर कोई नाम लिखा है, ना तो वो एक्सपायरी डेट पढ़ पा रहे हैं, ना उन्हें पता है कि दवाई किस चीज की, उनसे खाएं या ना खाएं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। जब वो बीमार हो जाते हैं तो फटाफट से वो दुकानों में भागते हैं, मेडिकल में जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं। तो ऐसा ना हो उनके साथ, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे जुगाड़ लाया है। आप क्या करें, कोई भी दवाई की जो स्ट्रिप है या बॉटल है उसके ऊपर जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है वहां पर टेप लगा दें। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं या कोई भी चीज जो लिखी है वो घसती नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि वो जो डेट है वो कब तक हम उस दवाई को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो आप मार्कर पेन से दवाई के ऊपर लिख दीजिए कि ये दवाई किस चीज की है और इसकी डेट कब तक की है, ताकि वो लोग भी इसे पढ़ सकें। थोड़े ही दिन पहले मेरे हस्बैंड ने खरबूजा लाया था। आपको पता है आजकल खरबूजे का मौसम है, और उन्होंने क्या किया, उस खरबूजे को फ्रिज में रख दिया। वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, किसी बात से अनबन हो गई थी, नहीं तो मैंने बता देती कि खरबूजे को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उसकी जो स्मेल है बहुत स्ट्रांग होती है खरबूजे की, और वो फ्रिज में पड़ी हर एक चीज के अंदर चली जाती है। दूध में से भी खरबूजे की स्मेल, दही में से भी खरबूजे की स्मेल, इतना तक कि जो आटा रखा था उसमें से भी उसी की स्मेल आ रही थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए कि फ्रिज में एक चीज की स्मेल दूसरे में घुस गई है, तो उसे निकालने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है। आपको कोई भी एक छोटा सा कपड़े का या टिश्यू का टुकड़ा ले लेना है, उसके ऊपर आप डाल दें थोड़ी सी पत्ती, चाय की पत्ती जो सूखी होती है, उसकी एक पोटली बना लें। और आदत ऐसी रखिए कि आपको वो पोटली जो है फ्रिज के अंदर हमेशा के लिए कहीं भी साइड पे रख देनी है। ऐसा करने से जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें होती है ना, भले वो खरबूजा हो या कोई भी और चीज हो, या आपने प्याज रख दिया है छील के, तो वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है पत्ती की जो पोटली है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो स्मेल जो बाकी चीजों पर नहीं जा पाती है। बस आपको क्या करना है, पोटली को कुछ दिनों में चेंज करके दूसरी पोटली डालनी है। तो अगर आपको भी ये सारे टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।